कैटिनो स्वदेश पर आप देख रहे हैं वादा को लेकर हमारा खास शो एफएनओ जंक्शन और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज हम देखने की शुरुआत कमजोर हुई है और थोड़ी सी वीकनेस और बढ़ रही है। निफ्टी की जो गिरावट है करीब करीब वो 125 अंकों के आसपास की है। आधे % कमजोर है निफ्टी। और अगर हम निफ्टी बैंक की बातचीत करें तो गिरावट आधे % से भी ज्यादा की है और 380 अंक गिरकर निफ्टी बैंक इस वक्त 59,500 के नीचे जाकर 59,400 के आसपास कारोबार कर रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफी खराब है। हर एक चढ़ने वाले शेयर के मुकाबले हम देख रहे हैं कि 3 से ज्यादा गिरने वाले शेयर इस वक्त बाजार में हैं। 650 शेयर ऊपर हैं तो करीब करीब 2200 शेयर कमजोरी के साथ इस वक्त आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। और सबसे ज्यादा कमजोरी निफ्टी में है आज इंटरग्लोब एविएशन में। लगातार 7 सत्र में ये शेयर टूट रहा है और 7 सत्र में लगभग हम देख रहे हैं कि 16% के आसपास की गिरावट शेयर में आ चुकी है। तो एक तरह से फ्री फॉल आज है, क्योंकि कारण बताओ नोटिस जारी किया था डीजीसीए ने। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स आज शाम तक 6 बजे तक इस पर जवाब देंगे और बताएंगे कि आखिर उड़ानों को लेकर इतनी दिक्कत क्यों है। एफडीटीएल जो नियम है उसका कंप्लाई कंपनी नहीं कर पाई। हालांकि एक्सटेंशन मिला है डीजीसीए की तरफ, लेकिन जो मुश्किलें हैं वो जस की तस बरकरार हैं। और आज भी हम सुन रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिलेशंस बड़े पैमाने पर हो रही हैं और ये शेयर गिरावट का शिकार हो रहा है। इस पर आगे हम विस्तार से बातचीत करेंगे, क्योंकि ब्रोकरेजेस का जो कन्विक्शन है वो भी कम हो रहा है इंटरग्लोब एविएशन के शेयर को लेकर। लेकिन शुक्रवार के सत्र में आपके पैसे कहां पर बने, एक बार जरा देख लेते हैं रिपोर्ट कार्ड। तो शुक्रवार को चंदन तापड़िया हमारे साथ थे और चंदन की जरा शेयर आप लेकर आइए जहां पर उन्हें खरीदारी की राय दी थी, कहां पर पैसे आपकी बने। एमसीएक्स 2.5% का रिटर्न बना उनके खरीद भाव से। श्रीराम फाइनेंस इसमें भी उन्होंने खरीदारी की राय दी थी, 2% चला। एचसीएल टेक में 1% की थी, तो बढ़िया रिटर्न बने। एमसीएक्स तो आज नया रिकॉर्ड बनाया है और हमने देखा था कि जिस तरह से आरबीआई ने अपने दरों में कटौती की 0.25% की, तो जो भी एनबीएफसी या फिर हाउसिंग फाइनेंस वाले शेयर थे वहां पर हमने रौनक बनती हुई देखी और श्रीराम फाइनेंस उसका बेनिफिशियरी रहा। तो हेल्दी रिटर्न शुक्रवार को। चलिए आज भी आपकी कमाई कराते और अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। आज आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। आज सेंटिमेंट थोड़े से वीक हैं, शुरुआत अच्छी हुई नहीं है। एफआईज लगातार बेच रहे हैं, बाजार रिकॉर्ड हाइस पर जाने के बाद एक कंसोलिडेशन वाले फेज से बाहर निकल नहीं पा रहा है। आप जरा बताइए कि इंडेक्स में आप क्या रणनीति बनाने की सलाह देंगे अजीत? शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लास्ट सेशन क्लोज हुआ था तो एंटिसिपेशन तो ये था कि थोड़ी शुरुआत अच्छी रहेगी या फिर कंसोलिडेशन का रहेगा। प्रॉफिट टेकिंग अगर होगा भी तो मार्जिनल होगा, बट आधे % के कट ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए ये चीज अभिषेक कहीं ना कहीं काफी टाइम से चलती आ रही है कि जो अगस्त मंथ से लेकर अभी तक का जो मार्केट का आप मूव देखेंगे ना, तो जितनी बार राइज देखते हैं उसके बाद एक फेज ऑफ रिट्रेसमेंट मींस उस पूरे राइज का कितना 50% 70% तक का रिट्रेसमेंट। अभी वो चीज टाइम वाइज करेक्शन में चली गई है। मींस आपने अभी रिकॉर्ड हाइज बनाए, उसके बाद से आप देख रहे हैं 7-8 ट्रेडिंग सेशन से कि नीचे पे करीब 25,900 850 का जोन, ऊपर पे करीब 26,200 300 का जोन। इसी बैंड को मार्केट होल्ड करता हुआ चल रहा है। तो देखिए कंसोलिडेशन है और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम थोड़ा सा और एक्सटेंड करे जिस तरीके से आज का ट्रेडिंग सेशन है। बट पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है। वो बरकरार रहेगा जब तक कि आप 25,900 850 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं पोजिशनली। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से ज्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग इसमें आप ना करें। इंडेक्स में बेटर यही रहेगा कि सपोर्ट के पास, जैसे कि आज इंट्राडे की मैं अगर बात करूं, 26,000 के पास अगर कोई एक डिप मिलता है वो अच्छा बाइंग जोन होगा 25,900 के स्टॉप लॉस के साथ, 26,200 300 तक के टारगेट्स के लिए। और बैंकिंग कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, बिकॉज आईटी ने अभी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंकिंग में भी स्ट्रेंथ थी। प्राइवेट बैंकिंग में जस्ट ज्यादा फोकस करें। 59,000 का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट रहेगा बैंकिंग इंडेक्स के लिए। जब तक ये होल्ड हो रहा है तब तक यहाँ पे भी आप पॉजिटिव बायस बना के रखें, बट इंडेक्स में अभी एग्रेसिव पोजिशनिंग ना करें। ठीक है, इंडेक्स में भी एग्रेसिव पोजीशनिंग ना करें। आप देखिए निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो थोड़ी सी और बढ़ गई है और अभी जो गिरावट है वो है 400 पॉइंट के आसपास की निफ्टी बैंक की। एक बार देखते हैं। अच्छा, इस वक्त सारे के सारे शेयर, सभी 12 के 12 शेयर लाल निशान में दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज्यादा जो कमजोरी है वो हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंक वाले शेयर कमजोर हो रहे हैं।
एसबीआई 1% नरम है, पीएनबी में 2.5% की कमजोरी है, बीओबी में करीब 2% के आसपास की कमजोरी है। तो प्राइवेट बैंकिंग वाले शेयर भी कमजोर हैं। आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक भी आपको नरम दिखाई देंगे, लेकिन सरकारी बैंकों की जो गिरावट है वो थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। इंडेक्स को फिलहाल छोड़िए, स्टॉक्स पर फोकस करिए। ये है अजीत का व्यू। तो अजीत, आप बता दीजिए कि फिर आपने अपनी तैयारी क्या की है और आपकी तैयारी का हम फायदा कैसे उठाएं, जरा दर्शकों को बताइए अपने शेयर। बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे जो लाइफ इंश्योरेंस काउंटर्स हैं वहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है। इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ है, चाहे वो एचडीएफसी की बात करें, आईसीआईसीआई प्रू की। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जस्ट इन केस मार्केट में अगर प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू भी होती है तो शायद यहाँ पे आपको एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो आईसीआईसीआई प्रू को 620 के एक स्टॉप लॉस के साथ 648 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे कि बैंकिंग जहां पे कि हमें स्ट्रेंथ दिख रही है, पीएसयूज काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस के बाद लास्ट वीक से डिक्लाइन का जब फेज देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और बढ़ेगी यहाँ पे। तो कैनरा बैंक को शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन होगी। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ 135 तक के टारगेट्स के लिए कैनरा बैंक को आप शॉर्ट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, 150 के स्टॉप लॉस, 135 के टारगेट, केनरा बैंक को शॉर्ट करने की सलाह है, आईसीसी प्रो को खरीदने की सलाह है। तो एक लॉन्ग हो गया और एक शॉर्ट हो गया अजीत के रडार पर। तो बाजार में थोड़ा सा आपको सेफ्टी नेट मिल जाएगा। और जिस साइड का मोमेंटम है, चाहे तेजी का या फिर मंदी का, उस साइड की ही ट्रेड खोज के लेकर आए हैं। तो पीएसयू बैंक अगर कमजोर हैं, हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग रनअप हमने सरकारी बैंकों में देखा था, लेकिन जब से ये क्लैरिफिकेशन आई सरकार की तरफ से कि वो कंसोलिडेशन पर विचार नहीं कर रही है, वित्त मंत्रालय का बाकायदा इस पर स्टेटमेंट आया और यह भी कहा गया कि जो ये खबरें फ्लोट हो रही है मार्केट में, जो बस चल रही है कि एफडीआई लिमिट को 20% से बढ़ाकर 49% कर दिया जाएगा, इसमें भी कोई दम नहीं है। ये सारी की सारी चीजें बेसलेस है। और उसके बाद हमने देखा कि एक प्रॉफिट टेकिंग भी आ गई। हालांकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन अब ये सस्टेन्ड बाइंग मोमेंटम था, उम्मीदों के चलते था कि आगे बढ़िया तेजी बनेगी और अच्छी चीजें आएंगी बैंकिंग स्टॉक्स के लिए, पैसे नए आएंगे तो फिर ग्रोथ भी आएगी। तो ये कैनरा बैंक शॉर्ट कीजिए, वहां से 135 के टारगेट, स्टॉप लॉस 150 का, आईसीसी प्रूडेंशियल को बाइंग करने की सलाह है। ठीक है, ये अजीत का व्यू हो गया। लेकिन चलिए हम कुछ और स्टॉक जरा समझते हैं कि और आपके लिए वायदा के स्पेस में मौके कहां पर बन सकते हैं। और शुरुआत कर लेते हैं तेजी के शेयरों से, यानी कि जहां पर फ्रेश लॉन्ग एडिशन हो रहे हैं और जहां पर हो रही है शॉर्ट्स की कवरिंग। तो सबसे पहले लेकर आएंगे उन शेयरों की सूची जहां पर आज हो रही है ताजा खरीदारी। तो आज अगर हम लॉन्ग बिल्डअप की बात करें तो सुजलॉन में अच्छी तेजी है और ग्रासिम का शेयर चल रहा है। नुआमा वेल्थ में हम हल्की सी तेजी देख रहे हैं। लेकिन डिक्सन हमने देखा था कि शुक्रवार को भी शेयर चला, क्या बॉटम बन गया है? बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा। हालांकि आज भी डे हाई से शेयर थोड़ा सा नीचे आए हैं, लेकिन आधे % के आसपास के गेन डिक्सन में। तो डिक्सन पे रिव्यू ले लेते हैं पहले। अजीत, डिक्सन भारी गिरावट हमने देखी है शेयर में 19,000 रुपए के स्तर से, और ये शेयर गिरते गिरते आ गया 14,000 रुपए के भी नीचे। आपको क्या लगता है, संभल गया है या फिर अभी कोई ट्रेंड कंफर्म होने में अभी थोड़ा समय लगेगा? हाँ बिल्कुल अभिषेक, देखिए जितने भी एएमएस प्लेयर्स थे सभी में इस तरीके का ट्रेंड अनफोल्ड होते हुए नजर आया। मींस पहले हमको लगा कि प्रॉफिट टेकिंग कब करेक्शन में बदल गई और उसके बाद फिर एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन जो देखने को मिला है स्टॉक में। तो अगर डिक्सन की हम बात करें तो जो लास्ट जोन जहां से इसमें रिकवरी आई थी इन दी मंथ ऑफ जून, वो एरिया को हम रीटेस्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 13,200 का जोन ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक ये कहना कि ये बॉटम आउट हो गया है थोड़ा जल्दी होगा, कंसिडरिंग कि जो रिकवरी की कैंडल लास्ट भी बनी थी, आज भी जो एक रिबाउंड है, उतना प्राइस और वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से शायद ये एक पॉज हो सकता है। रिकवरी भी होगी तो 14,400 का जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के एक्ट करेगा। तो अभी के लिए एग्रेसिव पोजीशनिंग अवॉइड करिए। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है 13,200, ये आपके लिए क्रिटिकल रहेगा आने वाले दिनों में। ठीक है, 13,200 के लेवल पर आप नजर रखिए। ग्रासिम को लेकर आपका क्या व्यू होगा? क्योंकि ग्रासिम हम देख रहे हैं कि थोड़ा ना स्टेबल ही काउंटर है और
आज फिर से बाइंग हो रही है, लगातार तीसरा सत्र है। हमने देखा था कि इनके जब पेंट डिवीजन यानी कि बिरला ओपस के सीईओ ने जब रिजाइन किया था तो भाव गिर के वो 2700 रुपये के आसपास आ गए थे, उसके नीचे चले गए थे। और अब हम देख रहे हैं कि फिर से अब ये लेवल को रीगेन कर रहा है ग्रासिम का शेयर 2750 के ऊपर। अजीत, आपको लगता है कि इसमें जो मूव बना है थोड़ा सा और एक कंटिन्यू रहेगा आगे, और क्या फ्रेश बाइंग करें शेयर में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो कि इवेंट की वजह से जो डिक्लाइन आया था, गैप डाउन हुआ था, उसको कहीं ना कहीं अब ये जितने भी सेलर्स थे उनको एग्जॉस्ट करके अब ये रिकवरी का एक ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 2770 के ऊपर एक कंफर्मेशन आ जाएगी तो करीब 10 पॉइंट ऊपर, जो कि आज का करीब ऑलमोस्ट हाई भी था, उसके ऊपर क्लोज होते ही कंफर्मेशन आ जाएगी कि यस, लार्जली सेलर एग्जॉस्टेड है और ग्रेजुअली आपको 2880 2900 तक के लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं 2710 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, या फिर कंफर्मेशन का वेट करिए 2770 के पास क्लोज हो रहा हो तो आप बनाए 2880 2900 तक के टारगेट्स के लिए। 2800 2900 तक के टारगेट के लिए ग्रासिम को लेकर ये व्यू 2880, ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट होगा। 2900 दूसरा टारगेट, 2710 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना है। ये दो शेयर होंगे जहां पर तेजी आज के सत्र में हो रही है, यानी कि नए लॉन्ग्स की एडिशन हो रही है। ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन जहां पर हम शॉर्ट की कवरिंग देख रहे हैं, यानी कि जहां पर मंदी के सौदे कट रहे हैं, जरा उन शेयरों की बातचीत करते हैं। हिंडाल्को में आज हम बाइंग देख रहे हैं, फिर से मोमेंटम में लौट आया। अंबुजा में बाइंग है और आईसीसी प्रूडेंशियल, ये शेयर भी आज हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा संकेत ठीक ठाक दे रहा है। हिंडाल्को ऊपर से हालांकि नीचे आया है, आज शुरुआत अच्छी की थी हिंडाल्को ने भी और नैल्को ने भी। हिंडाल्को में क्या मूव आप सस्टेन होते हुए देख रहे हैं अजीत? कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? देखिए, मेटल एज अ पैक अभिषेक, हमने देखा था कि रिसेंट जब मार्केट में रैली आई थी तो बैंकिंग ऑटो के साथ जो सेक्टर खड़ा था वो मेटल था, जहां पे कि आपने रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखे। पिछले करीब 1.5-2 हफ्ते से डेफिनेट यहाँ पे हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, बट कुछ एक काउंटर्स ऐसे हैं विद इन दिस स्पेस जहां पे की स्ट्रेंथ बनी हुई है। हिंडाल्को उनमें से एक ऐसा नाम है। बेसिकली गिरावट जरूर हुई थी नवलेस के अपडेट के बाद, बट उस लेवल को आज हमने उस गैप को फिल कर दिया है। तो मुझे लगता है कि टोन पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत ग्रेजुअल रहेगा, कॉज मार्केट में प्रेशर है तो उस चीज का थोड़ा सा आपको प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल्स जरूर दिख सकती है। बट बने रहने की राय होगी। 805 मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस बन गया है, जो कि 20 EMA के पास एरिया जो प्लेस्ड है, और ग्रेजुअली करीब 860 जो कि इसका रिकॉर्ड हाई जोन है उसको रीटेस्ट करने का पोटेंशियल लगता है। तो बने रहने की राय होगी 805 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 805 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है हिंडाल्को के शेयर में। 860 रुपए के यहां से टारगेट आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे। इस बीच कैनफिन होम्स 15 दिसंबर को बोर्ड डिविडेंड देने पर विचार करेगा, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। 2.5% ऊपर हमें ये शेयर दिखाई दे रहा है। एक क्विक व्यू अजीत, कैनफिन होम्स के शेयर पर। ये आरबीआई की पॉलिसी का बेनिफिशियरी है साफ साफ। हमने देखा था कि बाइंग हुई थी शुक्रवार को और आज फिर से मोमेंटम है ये। बिल्कुल अभिषेक, और काफी लंबे टाइम बाद इसमें हम ये ट्रैक्शन देख रहे हैं। मींस बहुत ग्रेजुअल, बहुत ग्राइंडिंग मूव होता है इसमें, थक जाते हैं बेसिकली इसमें आप अगर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो। बट फाइनली अब अपने रिकॉर्ड हाइस के पास आ गया है। अभी का जो बेस फॉर्मेशन हुआ है वो 20 EMA के ऊपर हुआ है, जो कि शो करता है मोमेंटम इंटैक्ट है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं। तो 880 मेरे हिसाब से एक अच्छा बेस बन गया है। 940 जो कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड हाई है, वहां जाके शायद आपको थोड़ा बहुत रुकता हुआ जरूर नजर आएगा। बट जिस तरीके से अब फाइनली यहाँ पे बेस फॉर्म हुआ है, पोटेंशियल मुझे लगता है कि नए हाईज करीब 1000 से भी ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं 880 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 880 रुपए का स्टॉप लॉस होगा कैनफिन होम्स के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद में एक विशेष राय हम लेंगे ग्लोब एविएशन की शेयर पर। 5000 के नीचे शेयर चला गया है। 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट कैप था, जो कि घट के 2 लाख करोड़ रुपए से भी नीचे आ गया है और 7 सत्र में शेयर टूट गया है करीब करीब 17%। क्या इंडिगो और गिरेगा या फिर कॉन्ट्रा बाइंग करनी चाहिए? आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है? ये अजीत से समझेंगे विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
और बातचीत करेंगे फिर से हम इंटरग्लोब एविएशन की। दिन के निचले स्तर पर शेयर कारोबार कर रहा है, 7.5% की गिरावट, और आज ये 4,950 रुपए के भाव तक इंटरग्लोब एविएशन का शेयर गिर गया। तो जो फॉल है काफ़ी सीवियर है। 5,900 रुपए के प्राइसेस से लगातार ये गिरावट का शिकार हो रहा है, और आज इसका जो लो है 4,956 का, बिल्कुल उसी के आसपास है। और ये 7 दिन में आप देखिए 16.25% के आसपास का फॉल आ गया है, क्योंकि जो डीजीसी के नए रूल्स आए उसके हिसाब से कैलिब्रेट करने में कंपनी को काफी समय लगा, काफी क्यास हुआ। एयरपोर्ट से तस्वीर आ रही हैं, हो सकता है कि आप भी काफी परेशान हुए हों एक मुसाफिर के तौर पर, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो भी आपको थोड़ा डर जरूर लग रहा होगा कि क्या ये फ्री फॉल जारी रहेगा। इस पर किसी फंडामेंटल एक्सपर्ट से आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन एक बार जरा चार्ट चेक कर लेते हैं कि आपके लिए सपोर्ट क्या बन रहा है। अजीत, क्या करें इंटरग्लोब एविएशन में? कोई आपसे मतलब पूछ तो रही होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो फोन करके पूछ रहे होंगे, मैसेज कर रहे होंगे कि बताओ भाई इंडिगो में हमें करना क्या है। आप कैसे गाइड कर रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जो इवेंट ड्रिवन जो मूव्स होते हैं उसमें यूजुअली आप देखते हैं कि सपोर्ट्स वर्क नहीं करते हैं। मींस आप देखते हैं कि सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा हावी होते हैं कि उन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है जहां से कि डेफिनेटली बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो सकता है। जैसे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि 5250 के पास प्रीवियस जो एरिया था जहाँ कंसोलिडेशन हुआ था उसको रिस्पेक्ट किया था और एक रिकवरी दिखाई थी। बट ओवर द वीकेंड जिस तरीके के डेवलपमेंट आए उसके बाद से हम देख रहे हैं कि दोबारा से प्रेशर बढ़ते हुए अब मुझे लग रहा है कि ये जो जोन है जहां से कि लास्ट टाइम इसके रिकॉर्ड हाई के पास कंसोलिडेट करके अब ब्रेकआउट आया था 4880 का जोन, 4870, ये एक इमीडिएट और बहुत क्रिटिकल मेरे हिसाब से क्लोजिंग बेसिस पे एक लेवल होने वाला है। इसके नीचे आप गए तो फिर मेजर सपोर्ट 4800 के पास आएगा। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि क्वेरीज जो भी आ रही हैं उसमें हमारी राय यही है कि अभी भी एग्रेसिव लॉन्ग्स नहीं करिए, जो पोजीशनें फंसी हुई हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। अगर आपका बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू है 4880 मेरे हिसाब से आपके लिए एक क्रिटिकल सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे क्लोज कर रहा हो तो डेफिनेटली आपको एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉस्ट पे 4700 तक के लेवल्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 4700 तक की लेवल आ सकती है इंटरग्लोब एविएशन में, और बिल्कुल संभव है। अगर 59 वाला शेयर अगर 4900 का हो सकता है तो 4900 वाला 4700 तक का हो ही सकता है। और ब्रोकरेजेस ये भी कह रहे हैं कि अगर डीजीसीए के नियमों के हिसाब से कंप्लाई करना है तो जो स्टाफ हैं इंक्लूडिंग पायलट्स, क्रू मेंबर, उनकी संख्या 20% तक बढ़ानी पड़ेगी कंपनी को। और अगर मान लीजिए वो बढ़ाते हैं और अगर प्राइस हाइक यानी कि अगर किराया नहीं बढ़ाते हैं तो फिर उनके प्रॉफिट पर 25% का हिट आ सकता है यहां से। तो आगे चैलेंज बरकरार रहेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होगा Q3 के नतीजे देखना, क्योंकि जो कुछ और हेडविंड्स हैं, एक तो एटीएफ महंगा हो रहा है, एक तिमाही में करीब 6% इनके फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई है, और कह सकते हैं कि एक करेला दूजा नीम चढ़ा। जो रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है तो इनकी कॉस्टिंग और बढ़ जाती है, क्योंकि ये हम देखते हैं कि लीज के पैसे हों, एयरक्राफ्ट लीजिंग के, मेंटेनेंस, रिपेयर के, ये सारे के सारे चीज़ इनको डॉलर में पे करनी पड़ती हैं, और ये रुपया वीक हो रहा है तो दिक्कत उनके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखते हैं इंटरग्लोब एविएशन में आगे क्या होता है। लेकिन एक और शेयर जो आज निफ्टी में वीक है, जरा उसकी बातचीत करते हैं, इटर्नल। अजीत, काफी लंबे समय तक कोशिश तो की इटर्नल ने कि 300 रुपए के लेवल को होल्ड किया जाए और 290 से 300 की रेंज में रहा, लेकिन अब तो 290 भी टूट गया। आज 285 ये न्यू प्राइस है सामने स्क्रीन पर। इटर्नल क्या यहां से और आपको वीक लग रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि ये 370 तक गया था, वहां से तो लगभग अब ये 85 रुपए शेयर करेक्ट हो गया है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था उसमें एक यही उम्मीद थी कि शायद एक रीबाउंड का अटेम्प्ट प्ले आउट हो, बट वो नहीं हुआ। और जो गैप काफी लंबे टाइम से खुला हुआ था डेली चार्ट्स पे, अब ये उसको फिल करने की कोशिश करने वाला है। मींस 278 275 का जोन जहां से कि एक गैप था, उसको अब ये फिल करके शायद उससे भी नीचे आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आए। दूसरा चैलेंज जो इसमें नजर आ रहा है कि आज ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप हुआ है 200 डेज के। वॉल्यूम ऑलमोस्ट एवरेज से 3 टाइम्स पहले ही ज्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग हैंड से जो होल्ड कर रहे थे उन्होंने भी शायद थोड़ा सा सरेंडर किया आज पोजीशन को। ये वॉल्यूम का डेटा दिखा रहा है। तो यहाँ पे अभी लॉन्ग पोजीशंस अवॉइड करिए। एग्जिस्टिंग कोई भी पोजीशन है 277 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। ठीक है, 277 के स्टॉप लॉस के साथ इटर्नल फिलहाल आप देखिए, अगर वो लेवल टूटा तो गिरावट इसमें और बढ़ जाएगी।
चलिए इसके साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है और बाजार हम देख रहे हैं कि वीक हैंड्स में ही फिलहाल है। 122 अंक नीचे निफ्टी है, 360 अंक नीचे निफ्टी बैंक है और मार्केट की ब्रेथ जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। 600 से भी कम शेयर हैं तेज़ी वाले और 2250 शेयर इस वक्त कमज़ोरी वाले आपको दिखाई देंगे। बाजार को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, आपके कोई अगर शेयर हो जिस पर आप राय लेना चाहते हो तो बिल्कुल आपके सामने मौका है। फ़ोन उठाइए, हमें मैसेज कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए पूछ सकते हैं। योर स्टॉक्स हमारा अगला शो होगा, आप ज़रूर जुड़िएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।